संभव ना था। अगर जो निर्वाचक जो आयोग होता है वो इस प्रकार से अगर शक्तिशाली यानी कि अपने कार्य को इस तरह से नहीं करते एकदम ये ढंग से, तो ये सब चीज क्या होता है, संभव नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता। अब आते हैं चुनाव में लोगों की भागीदारी। जो चुनाव होता है उसमें जो है अलग अलग लोग होते हैं, उनकी भागीदारी। चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब इन रेखाचित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। ठीक है, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोग ने असल में मतदान किया, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। असल में कितना मतदान किया, ये सब चीज़ काफ़ी ये नहीं होता है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। पिछले 50 साल अगर देखा जाए, पिछले बीते हुए 50 सालों में, तो यूरोप और किसमें, उत्तरी अमेरिका में, इसमें जो मतदान का जो प्रतिशत है वो काफ़ी गिरा है। भारत में यह या तो स्थिर रहा है या ऊपर आ गया है। भारत में तो ये चीज़ एक प्रकार से बोल सकते हैं कांस्टेंट रहा है या फिर इंक्रीज होते जा रहा है। फिर पॉइंट नंबर 2 में जो दिया है क्या है, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति इससे उलट है, पश्चिम में इससे अलग है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और क्या है, हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफी कम मतदान करते हैं। ठीक है, अमेरिका में गरीब लोग हो गए, अफ्रीकी मूल के लोग हो गए, और क्या है, हिस्पैनिक लोग हो गए, अमीर, ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, इनके लोगों की तुलना में काफी कम वोट आता है। ठीक है, फिर जो पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है, इसमें क्या है, भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। यह भारत देश का कार्य है। फिर पॉइंट नंबर 4 में जो चीज़ दिया गया क्या है, साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। हर साल क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। सन 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की और आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति जो है किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। किसी न किसी किसका, राजनीतिक दल का क्या था, एक प्रकार से सदस्य था। अब उसके बाद जो है हम लोग का चुनावी नतीजों को स्वीकार करना है। ठीक है, चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही है। उसका एक प्रकार से जो नतीजा निकलता है वही है उसका आखिरी पैमाना। ठीक है, अगर चुनाव स्वतंत्र, ठीक है, अगर जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जो शासक पार्टी होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो चुनाव क्या करते हैं, हारते ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। भारत का जो चुनाव का नतीजा आता है वो काफ़ी कुछ कह देते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 में, भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियों की ही हारी ही है। शासक पार्टी जो है उनमें से हारी है। उसके बाद जो है अमेरिका में जो मौजूद है, ठीक है,
अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में क्या है, निवर्तमान सांसद और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। इसमें से जो भारत में जो निवर्तमान सांसद होते हैं और विधायक का जो चुनाव होता है उसमें क्या हो जाता है, आधे से ज्यादा हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना